हमारे साथ है डॉक्टर जगोरी, जो कि आज के इस प्लांटेशन प्रोग्राम के चेयरमैन हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट प्लांटेशन का आज के दिन कैसे आया। हाँ, ये जो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उसी को ऑब्जर्व कर अरुणाचल प्रदेश सभी वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। तो अभी हम लोग ये जो गालो वेलफेयर सोसाइटी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मार्क करने के लिए ये गालो हेरिटेज सेंटर खाम मोपिन ग्राउंड, उसका जो अप्रोच रोड है उसमें दोनों साइड में प्लांटेशन करने का प्लान किया है। और साथ साथ में इसका ये जो एडोप्टेशन प्रोग्राम, ये बहुत यूनिक इनिशिएटिव है गालो वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से, क्योंकि प्लांट जो है प्लांट करके अगर चला जाता है, प्रोग्राम करते हैं, फिर उसको देखभाल करना पड़ता है, फिर उसको रेज करना पड़ता है कि उनको बड़ा होना, बच्चा जैसा उसको केयर करना पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादातर प्रोग्राम में देखा गया कि डाल के चला जाता है तो प्लांट मर जाता है। तो इसलिए गालो वेलफेयर सोसाइटी का एक यूनिक कि इनको एडॉप्ट करना है, तो इसने सभी गालोवासी वॉलंटियरली आया है एडॉप्ट करने के लिए। किसी ने 2 एडॉप्ट किया, किसी ने 4 एडॉप्ट किया, किसी ने 1 एडॉप्ट किया। तो ऐसे करके प्लांट को अपना से एडॉप्ट किया गया है। तो एडॉप्ट करना मतलब ये है कि आप उसको प्लांट करके फिर उसको अपना से ही उसको रेस करना है, फिर उसका देखभाल करना है, वाटरिंग करना, फिर उनको जंगल को क्लियर करना। जब तक बड़ा नहीं होता है वो उनका ओनरशिप, उनका अपना जो बच्चा जैसा उसको रेस करना होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, धरती हर व्यक्ति की जरूरतों को तो पूरा करती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। इंसान के इसी लालच ने आज इस धरती को बीमार बना दिया, बहुत बीमार। धरती के इस बुखार का इलाज अगर हमने नहीं किया तो फिर न ये धरती बचेगी और ना ही हम। तरक्की की जिस दौड़ का खामियाजा आज दुनिया भुगत रही है, उसकी शुरुआत करीब 150 साल पहले औद्योगिक क्रांति के दौरान हुई थी। तब आज के विकसित देशों ने धड़ल्ले से कोयले और ऊर्जा के दूसरे कुदरती लेकिन प्रदूषण फैलाने वाले संसाधनों का इस्तेमाल किया और धरती को ग्रीन हाउस गैसों से ढक लिया। लेकिन 150 सालों के बाद अब धरती का बढ़ता तापमान खतरे की घंटी बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल वार्मिंग के लिए दुनिया के देश कोई कदम नहीं उठाते तो साल 2100 तक धरती का तापमान 4.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। अगर दुनिया के देश मौजूदा नीतियों पर कायम रहते हैं तो साल 2100 तक धरती का तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। यानी धरती लगातार गर्म हो रही है और हमारा सिस्टम खामोश बैठा है। विश्व पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ लगाने की औपचारिकताएं निभाकर सिस्टम फिर साल भर के लिए सो जाता है। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि सिस्टम को सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग से ही नहीं निपटना, बल्कि अपने लोगों को साफ हवा का अधिकार भी देना है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक लोग प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। सर, बहुत सारा गालो आपके जो मेंबर्स में थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि अभी कोरोना का लॉकडाउन 4 जारी है और आलो में भी जैसे गालो बेल्ट में एक पॉजिटिव पाया गया है। तो आज के प्रोग्राम में जैसे कोई आने के लिए भी डर लगता है और कोई क्रिटिसिज्म भी कर रहा है कि ये यहाँ नहीं कराना चाहिए, नेक्स्ट कोई मैंने अप्रोप्रिएट दिन में लॉकडाउन के बाद कराना चाहिए करके भी है। उसके बारे कुछ आप लाइट डाल दे तो। हाँ जी, ये जो अभी कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन इसमें आज का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आज ही का दिन पड़ रहा है और उसका जो आज का थीम ये है कि टाइम फॉर नेचर। मीन्स पेंडेमिक तो चल रहा है, लेकिन हम लोग साथ साथ में उसमें कुछ टाइम निकल के नेचर को देना है। हाँ, हमको जो कोविड का जो अपना जो गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर मास्क यूज़ करना है और जो अन्य जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट का जो दिया हुआ है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा ओवर क्राउडिंग ये सब नहीं करना है, तो वो हम कर ही रहा है। तो वो करके हम अगर थोड़ा सा बीच में निकल के टाइम फॉर नेचर, तो ये नेचर को टाइम देना ये बहुत अच्छा चीज़ है और इसी को सभी करना चाहिए। अच्छा, आज के ओकेज़न का एडवांटेज लेते हुए, जैसे सर आप आईएमए का सेक्रेटरी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अरुणाचल का, तो इनसे हम कोरोना के बारे, स्पेशली कोरोना जिनको पॉजिटिव पाया गया है उनको एक लेप्रोसी जैसा या उनको एक अनटचेबिलिटी जैसा सोसाइटी में ट्रीट हो रहा है। उनका नॉट ओनली वो पर्सन को, लेकिन उनका क्लान को लेकर, फैमिली को लेकर के एक गिनत ऐसा फीलिंग आ रहा है। तो इसको लेकर आप थोड़ा सा सोसाइटी को एक अवेयरनेस मैसेज साथ ही साथ दे दीजिए। हाँ जी जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो पब्लिक है वो एक्चुअली कोरोना को सुनते ही उनको एक पैनिक सा बन जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। ये जो
कोविड पॉजिटिव हुआ है वो भी हमारा अपना ही है, हमारा अपना बच्चे हैं, हमारा अपना जो बेटा है वो बाहर से आके उनको उधर में कांटेक्ट हुआ है। तो ये एक बीमार है जो अपना होने के लिए नहीं होता है, उनको कोई कर्ज दिया गया है या ऐसा कोई बात नहीं है कि उनको पेंडेमिक में तो किसी को भी हो सकता है, हमको भी हो सकता है या किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए उनको घिन करना नहीं है या फिर उनको सोशल आइसोलेशन या फिर उसको एक्सकम्युनिकेट फैमिली को इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि उल्टा हम उनको सपोर्ट देना है। आपको सिर्फ सोशल जो आपका जो जितना भी गाइडलाइंस जो मेंटेन करना है उसको ही आपको मेंटेन करना है। जैसे आप उनका पास तो आप नहीं जा रहा है, उनको देखने वाला डॉक्टर अलग से बनाया हुआ है, उसका टीम अलग से बनाया हुआ है, वो जो क्वारंटाइन जिसको करना है नहीं करना है गवर्नमेंट ने उसको लेट डाउन किया गया है। आप घर में ही बैठ रहा है और वो आदमी अभी उधर कहीं में ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो आपको तो लगेगा ही नहीं ना, वो तो लगने का चांस ही नहीं है, उसको क्वारंटाइन में रखा गया है। और सबसे पहले तो वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो एसिम्प्टोमेटिक होने से क्या होता है कि वो आदमी को लगने का चांस जो है बहुत कम होता है, क्योंकि वायरस का अपना एक ग्रोथ होता है, अपना एक लाइफ साइकिल होता है उनका भी। अभी जैसे अभी सिम्टम आज निकलेगा तो उनको जैसे दिन बढ़ते जाएगा उनका जो वायरल लोड जो है वो कम होते जाता है, तो कम होते जाके वो जो 5 to 6 डेज़ में उसका वायरल लोड पीक होता है। तो अगर 5 to 6 डेज़ में ही आप अगर उनको कांटेक्ट करेगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, मास्क नहीं पहन के और PPE नहीं पहन के, आपने 1 मीटर दूरी नहीं मेंटेन नहीं करके आप उनको कांटेक्ट किया, या फिर उनका साथ में आपने उसको स्नीजिंग वगैरह या कॉफ एक्सपोजर हुआ है तभी आपको लगेगा। अदरवाइज़ आप घर में बैठ रहे हैं या फिर आपने मास्क पहन के उसको इंटरेक्ट करने से भी और PPE पहन के जो आप जो ड्यूटी करता है वो तो कर ही रहा है, तो ये सब मेंटेन करने से आपको लगेगा ही नहीं। और 10 दिन का बाद तो ICMR ने भी बोला है कि 10 दिन का बाद अगर इन्फेक्शन होगा ही नहीं, और होने से भी वो वायरस ऑलरेडी उसको न्यूट्रलाइज किया हुआ होता है, वो पॉजिटिव होगा, उसको डिटेक्ट भी कर सकता है, लेकिन डिटेक्टेबल है, लेकिन वो वायरस जो है वो वायरुलेंस नहीं होगा, मतलब वो इफेक्ट आदमी को हानिकारक नहीं होगा। तो इसलिए डरने का बात नहीं है। और हमारा जितना भी हम लोग देखा गया है, जितना उधर से बाहर से जो आ रहा है जो पॉजिटिव है, ज़्यादातर लोग उधर में इन्फेक्शन होके आ चुका है, यानी कि उनको 3-4 दिन ऑलरेडी, यानी कि 1 हफ्ता से ज़्यादा हो चुका है आते आते ना, फिर क्वारंटाइन में बैठा, फिर टेस्ट लेते उनका तो मिनिमम 5-6 डेज़ तो हो गया होता है। तो यानी कि उनका वायरल लोड जो है ऑलरेडी कम हो गया है। हालांकि वो पॉजिटिव ज़रूर है लेकिन एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि उनका बीमार मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। तो उसको हम लोग को इतना डरने का बात नहीं है, उल्टा हम लोग को उनको आगे आना चाहिए। हम लोग एज ए गार्जियन या एज ए सोसाइटी हम लोग उनको सपोर्ट देना चाहिए कि आप चिंता करने का बात नहीं है। फैमिली को भी हम लोग उल्टा उनको सपोर्ट करना चाहिए, किस तरह से हम उनको मदद किया जाए, तो कलेक्टिवली उनको फाइट करना चाहिए, रादर देन हम लोग उनको गिन करेगा, ये करेगा, उस उल्टा पुल्टा बात करेगा, क्लान को बदनाम करेगा या फिर किसी फैमिली को बदनाम करेगा या फिर किसी इलाका को गिन करेगा कि उधर नहीं जाना, ये जाना। तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन को ही फॉलो करना है, अपना लोकल जो गाइडलाइन जो बनाता है, जैसे बस्ती में अपना बस्ती में अपना बेरा लगाता है, ये सब गलत बात है। अपना कॉमन रास्ता को आप बंद नहीं करना है। अगर ऐसे अगर बस्ती में अवेयर होना ठीक है, लेकिन वो जो भी आप रूल बनाता है, जो रूल को आपका रूल जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूल से आपको मिलना चाहिए, मतलब कोइंसाइड होना चाहिए, तभी आपका जो इफेक्टिव होगा। अदरवाइज़ आप अपना मर्जी से बोलेगा कि ये नहीं मत करो, वो मत करो, तो उससे आपको उल्टा वो निगेटिव इफेक्ट होगा। धन्यवाद सर। और MPL न्यूज़ लाइव की ओर से गलो वेलफेयर सोसाइटी को कॉन्ग्रेचुलेशन सक्सेसफुल 300 प्लांटेशन करने के लिए। Yes, congratulations to all the people, all the Galos and Galo Welfare Society, and thanks to all the people who have come over here and voluntarily adopt a plant today. थैंक यू सर। Thank you. ये था डॉक्टर जगौरी, जो कि आज के प्लांटेशन प्रोग्राम के चेयरमैन है, प्लस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अरुणाचल यूनिट स्टेट यूनिट का जनरल सेक्रेटरी, जो कि कोरोना का बारे में हमें एक मैसेज दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के मुताबिक 10 में से 9 लोग खराब हवा में सांस लेते हैं। ये प्रदूषित हवा हर साल पूरी दुनिया में 70 लाख लोगों की जान ले लेती है, और इसमें 5 साल की उम्र के नीचे के 6 लाख बच्चे भी शामिल हैं। वायु प्रदूषण से 19 लाख लोगों की मौत तो सिर्फ भारत में ही होती है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वायु प्रदूषण की वजह से पूरी दुनिया को हर साल 346 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। सिर्फ घर के अंदर कोयले या लकड़ी से बनने वाले खाने की वजह से ही दुनिया में हर साल 38 लाख लोगों की मौत हो जाती है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी पूरी दुनिया में 4 लाख लोगों की जान ले लेता है। वायु प्रदूषण का एक और कारण खुले में कचरा जलाना भी है। पूरी दुनिया में 40% कचरा खुले में जलाया जाता है, यानी वायु प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे देश भी हैं जो इस वायु प्रदूषण से निपटने में
पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। अब हम बात करेंगे गलो वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट श्री तंगा केना से जानेंगे कि आज का प्रोग्राम क्यों करा रहे हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के शुभ अवसर पर हमारे गलो वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से हम लोग गलो हेरिटेज का मोपिन ग्राउंड नाहरलगन ताराजुली में प्लांटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और सभी ने भाग लिया है। अराउंड 250 पेड़ हम लगाए हैं। सभी को धन्यवाद जो इस प्रोग्राम में आकर पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि देखा गया है कि हमारे स्पेशली हमारे इन्वायरमेंट दिन ब दिन बहुत डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के कारण और मनुष्य के कारण पूरा दुनिया का इन्वायरमेंट बदल गया है। तो इन्वायरमेंट का संरक्षण करना हमारा ड्यूटी है। इसीलिए सभी को मेरा तरफ से यही है कि ये गलो हेरिटेज सेंटर जो है, स्पेशली गलो जनजातियों को यही सेंटर है। यहाँ आप लोग आइए और सकने से अपना पेड़ पौधा ले आ करके, बहुत से जगह खाली है, उधर आकर आप लोग लगाइए, ताकि ये इन्वायरमेंट को भी संरक्षण देगा। साथ में फल और लकड़ी और नाना रकम हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स से हम लोग लाभ उठा सकेंगे। इसीलिए आज सभी को, स्पेशली पूरा होल गलो गवर्नमेंट को भी यही मेरा तरफ से अपील है कि वो भी अपने अपने बस्ती में, टाउन में प्लांटेशन प्रोग्राम कराइए और जहाँ भी है अपना पेड़ पौधा, स्पेशली हम लोग देखा गया है, हम लोग जूम कल्टीवेशन करके पूरा पेड़ खेती करके हम लोग पेड़ को नष्ट कर रहे हैं। वैसा नहीं करके हम लोग पेड़ लगाना है। सोशल फॉरेस्ट्री बहुत ज़रूरी है। अंचल में अंचल रिजर्व फॉरेस्ट और विलेज रिजर्व फॉरेस्ट और अपना सोसाइटी या क्लान का रिजर्व फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसको सभी क्लान वाला लोग को भी सभी अपील है कि आप लोग क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन लोग इसको जोर से इसमें लगना चाहिए, स्पेशली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और प्लांटेशन प्रोग्राम में। धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अनी केम्बु कामकु, जो कि आज विश्व पर्यावरण दिवस में पेड़ उगा रहा है। तो अनी, आप आज का दिन के लिए स्पेशल डे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं आज प्लांटेशन कर रहा हूँ यहाँ पे गलो हेरिटेज सेंटर में, जो कि ऑर्गेनाइज किया है GWS गलो वेलफेयर सोसाइटी में। मैं आज 2 प्लांट जो है मैं प्लांटिंग कर रहा हूँ एडोप्टेड से। जब तक ये पेड़ जिंदा रहेगा तब तक मैं बहुत खुश होगा, और जब इसका कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा मैं उसको रीप्लांट करूँगा। और ये जितना भी आज पेड़ पौधा लगा रहा है, एकदम ये बारिश छोड़ के, कोरोना को छोड़ के सब इधर आज जी जान से आपका प्लांटेशन कर रहा है ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो मैम, आपको तो पता होगा एडॉप्शन मतलब इसको है आप अच्छा से देखभाल करना है। जरूर तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जब तक सही है, सही रहेगा। अगर ये इसको कुछ हो जाएगा तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर ये मर गया बोलने से मैं रीप्लांट करूँगा, और हफ्ता आके हफ्ता में मैं इसका पानी देना है, और मेन्यूर जो भी इसका ज़रूरत होगा, फर्टिलाइजर्स जो हो, मैं इसको देखभाल करूँगा। मैं अपने बच्चे को तरह इसको मैं पालूँगा। थैंक यू अनी। मैं 2 आज एडॉप्ट कर रहा हूँ। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देना चाहूँगा, ये इस वक्त नाम लोई, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस में आज प्लांट उगा रहे हैं, अपना एडॉप्ट कर रहे हैं। तो सर, आज आप कितना प्लांट ये एडॉप्शन कर रहे हैं? मैं 3 प्लांट एडॉप्ट कर रहा हूँ। 2 एक बेटी का नाम पे दामबिन लोई, और दूसरा बेटा दामगे लोई के नाम पर, और तीसरा मैं और मेरे मिसेस के नाम पर 3 प्लांट एडॉप्ट कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये 3 प्लांट हम फैमिली के नाम में अच्छी तरह पले पुले। तो सर, आज
आपको तो एडॉप्शन कर लिया 3 पीस, तो आपको शायद मालूम होता होगा एडॉप्शन का मतलब क्या है। उसको ये आखिरी सांस लेने तक आप इसको ये पालन पोषण करना होगा, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर, मैं आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के समय पर मैं इसको एडॉप्ट कर रहा हूँ। करने के बाद मुझे पता है कि एडॉप्शन का मतलब क्या है। तो इसको मैं अगर कहीं कोई गिरा भी देता है या कोई जानवर खा भी देता है तो मैं इसको दोबारा इसी जगह पर और प्लांट करूँगा और ज़िंदगी भर इसको मैं देखभाल करूँगा। इस जगह को जो है मैं खाली होने नहीं दूँगा। सभी को एक बार फिर से बता देना चाहूँगा, ये गालो वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी इस वक्त प्लांटेशन एडॉप्ट कर रहे हैं। तो सर आज आप कितना प्लांट एडॉप्ट कर रहे हैं? मैं आज 2 प्लांट एडॉप्ट कर रहा हूँ। आपको तो शायद मालूम होता होगा एडॉप्शन का मतलब तो बड़े होने तक, आखिरी सांस लेने तक पालना है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जब तक हम लोग गलो लोग हैं, गलो हेरिटेज है, और गलो हेरिटेज के जो आसपास जो हम लोग कर रहे हैं या प्लांटेशन, ये तो हम लोग देखते रहेंगे कि इसका अच्छा हो ये प्लांटेशन, ताकि जो अप्रोच रोड है वो एक सुंदर दृश्य है, और जो गलो हेरिटेज है उसको एक काफ़ी सुंदर जगह बनाया। तो सर आज विश्व पर्यावरण दिवस में आप कितना प्लांट ये एडॉप्ट कर रहे हैं इस वक्त? हम इस बार एक ही प्लांट एडॉप्ट कर रहे हैं, और ये एक ही प्लांट से भी मेरा ये जिंदा होने से मेरा नाम नहीं रहेगा। तो आपको एडॉप्शन का मतलब तो शायद मालूम होता होगा, इसको बड़े होने तक पूरा देखना है। हाँ, इसको आप लाइफ क्या बच्चा के जैसा आप पालेंगे? बच्चा जैसा पालना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगा, क्या करेगा, वो तो अच्छा नहीं है ना। हम नियम में लगा के पैदा नहीं है, हमको ये लगाने के बाद ये काम तो अच्छा होना है, लकड़ी जो अच्छा होना है, भरना है, सुंदर से भरना है, नहीं तो अच्छा नहीं है तो हम दूसरा लगाते रहेगा लाइफ तक। ये जब तक हम जिंदा है लाइफ तक हम इसको देखते रहेगा। थैंक यू। आज का ये विश्व पर्यावरण दिवस का मेन थीम्स क्या है? आज का थीम ये है कि टाइम फॉर नेचर, मतलब नो टाइम जिप लगे, मतलब नेचर के लिए भी आप टाइम देना है। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है और सभी लोग आज वर्किंग डे भी है, और प्लस सभी का अपना अपना ऑफिस में ड्यूटी है, फिर भी आपने एक छोटा सा टाइम निकल के टाइम फॉर नेचर, मतलब नेचर के लिए भी देना है हम लोग टाइम। इसलिए आज सभी ने आया हुआ है यहाँ पे गालो हेरिटेज सेंटर का मोपिंग ग्राउंड का जो अप्रोच रोड में सभी ने प्लांट एडॉप्ट कर रहा है कि तो मैं भी इसलिए आज मैं ये प्लांट में एडॉप्ट कर रहा हूँ। तो मेरा काम है आज डालना, उसके बाद फिर उसको बड़ा करना, उसके बाद जब तक ये इतना बड़ा नहीं होता मैं इसको देखभाल करूँगा। सर कितने तक टारगेट है आज उगाने का? आज हम लोग का 150 है, 180 है, सॉरी 180 हम लोग का गद्दा करके रखा हुआ है। तो अभी तक अराउंड 80 ऐसे तो आ गया है। तो फिर देखते हैं, अभी दिन भर जितना भी आ रहे हैं लोग आ रहे हैं, उसके बाद एडॉप्ट कर रहे हैं। तो जितना अभी ये जो देख रहा है सब एडॉप्ट करके ही एडॉप्ट ही कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।